दोस्तों अभी हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो कि बिहार का अगर मतलब लालू यादव के पास किसी के पास जाने का समय नहीं मिलता है ना, तो आप इनसे आकर मिल लीजिए, उनके आवाज में आपको सुनाएंगे। लालू यादव जी का साथ दो चार को डायलॉग सुनाया जाए। बिल्कुल। पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। हमारे जो दोस्त है भाई नीतीश कुमार, हम पहले ही कहते थे कि इनके पेट मुंह में नहीं दांत है, इनके पेट में दांत है। अच्छा। ये देखिए अभी जो है तुरंत जो है जनता का वोट लेके कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। अरे पलट गए तो ठीक है, कम से कम इन लोगों का ख्याल तो रखते, लेकिन इनका तो अपने दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये क्या करेंगे? तो अभी पूरे जनता को, हम पूरे बिहार वासियों को, अलग अलग क्षेत्र से जहाँ से लोग हैं, उन सबको ये कहना चाहेंगे कि पलटू जी पर विश्वास मत कीजिए, वोट चोर पर विश्वास मत कीजिए, चुपचाप अपने नेता नया युवा तेजस्वी यादव को भरोसा करके जिताइए। हर माँ के आशा उम्मीद पर, हर भाई के उम्मीद पर खड़ा उतरेगा। हर गरीब का, हर वंचित दबे दलितों का, सबका साथ देने वाला अपना तेजस्वी बिहार को बुलंदी पर लेकर जाएगा। बहुत लोगों को लालू यादव से नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो क्या लगता है कि उन लोग को बोल दिया जाए कि भाई कि जो लालू यादव का डायलॉग सुनना चाहते हैं वो आपके पास आ जाए? अगर लालू यादव का डायलॉग सुनना चाहते हैं, उनका आवाज सुनना चाहते हैं, उनके भाव को सुनना चाहते हैं, तो यहाँ हर युवा के दिल में आप एक बार झांक के देखिए, सबके हृदय में लालू यादव बसते हैं। हर माँ के हृदय में, हर बुजुर्गों के हृदय में लालू यादव बसते हैं। तो लालू यादव का दर्शन करना है तो आप बुजुर्गों को, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को देखिए, उनके हर जो इज्जत मान सम्मान से जो कपार पर पगड़ी है वो सब लालू यादव के देन है। वरना पगड़ी अपना तो होता था, लेकिन उसको बांधने के लिए हमको इजाजत लेना पड़ता था बड़कों से। तो उन जो बड़े लोगों से जो कहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई, जब दरवाजे से गुजरते थे तो चप्पल खोल के और उठा के धीरे से निकलना पड़ता था। सर पे आपका गमछा होता था, लेकिन पगड़ी बांधने का अधिकार आपको नहीं था। खटिया आप बुनते थे, लेकिन बैठने का अधिकार आपको नहीं था। ये सारा अधिकार दिलाने वाले लालू प्रसाद यादव आज हर युवा के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में, हर माताओं के दिल में, हर बहनों के दिल में बसते हैं। तो आइए एक बार पूरा अपना एक वोट तेजस्वी यादव को दीजिए और महागठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। अच्छा, एक बार लालू यादव के आवाज में थोड़ा नीतीश कुमार जी को कुछ मैसेज देना चाहिएगा, थोड़ा हम चाहेंगे कि उनको भी मैसेज दिया जाए। देखिए, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अपना जिम्मेवारी दायित्व जो है अपने बच्चों को दे देता है। और जो लोग लोभी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम छोड़वे नहीं करेंगे, प्राण छूट जाए। तो एगो होता है मौत और एगो होता है मुक्ति। जब जीवन बच जाता है और इच्छा समाप्त हो जाती है तो मुक्ति होता है, और जब जीवन समाप्त हो गया, इच्छा बाकी रह गया तो मृत्यु होता है। तो ये नीतीश कुमार जी मृत्यु भोगेंगे, मुक्ति इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कहेंगे अपनी कुर्सी के मोह को छोड़िए नीतीश जी, और सत्ता युवा को दीजिए। आपका अपना भतीजा तेजस्वी है, उसको सत्ता दीजिए, और बिहार के जनता का ख्याल रखने के लिए तेजस्वी जैसे नेता के हाथ को मजबूत कीजिए। अच्छा, बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, जो पूरे बिहार का भ्रमण किया है, इसके बारे में तेजस्वी जी को कुछ मैसेज देना चाहिएगा, तो लालू जी की आवाज में दिया जाए। अगर कोई भी बाप अपने बेटे की लालसा करता होगा तो तेजस्वी जैसा बेटा चाहता होगा। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। क्षेत्र के जनता जिस तरह लालू जी ने लोक प्रसिद्धि कमाई थी, जन जन तक अपने मैसेज को पहुंचाया था और लोगों के हृदय में बसते थे, आज उनका बच्चा भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। तो इससे बड़ा उपलब्धि एक बाप के लिए और क्या हो सकती है? लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। बताइए। और जनता
हमेशा से ऐसे नेता को चुनना चाहती है जो उसके बात को सुने, उसके उम्मीद पर खड़ा उतरे। आज तक जब कोई लालू यादव के अलावा खड़ा नहीं उतरा है तो उसका अपना बच्चा तेजस्वी, अपना भाई तेजस्वी, अपना बेटा तेजस्वी हर रूप में उसके सामने खड़ा है। मूल बात ये है कि यहाँ पे हम लोग जो चुनाव चुनते हैं, नेता चुनते हैं, तो नेता चुनने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें होती है, जनता की जो ज़रूरतें होती हैं, जो सरकार तक नहीं पहुँचती हैं, उसका माध्यम जो होता है ये हमारा नेता होता है, जो हमारी बात सुने। जिस तरह हम अपने घर में अभिभावक चुनते हैं, वैसे ही राज्य में अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो अपना मुख्यमंत्री ऐसा हो जो हम सबकी बात सुने, सिर्फ एक जाति विशेष की, एक वर्ग विशेष की बात नहीं सुने, हर वर्ग का सुनने वाला अगर नेता है तो तेजस्वी यादव है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं लालू यादव जी के जबरा फैन, और दोस्तों बिहार का दूसरा लालू यादव, अब नहीं तीसरा लालू यादव आ चुके हैं, जिनको भी दोस्तों इनका अगर कहिएगा तो आपके नंबर भी दे देंगे, लोग संपर्क करना चाहेंगे आपसे। तो जैसा कि दोस्तों लालू यादव के पास जिनको जाने का समय नहीं मिलता हो या जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता है लालू यादव का, इनसे आकर के मिलिए। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ, एक बार शुभ नाम बता दीजिएगा। दरअसल इस नाचीज को राजकुमार कहते हैं। हमारा नाम राजकुमार राय है और हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि फिर कभी सुरमा लगाने की नौबत ना आए। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए राजकुमार राय जी हैं जो कि सोनपुर के गोविंद चक के स्थायी निवासी हैं। दोस्तों जिनको भी अगर लालू यादव का डायलॉग सुनना है आ करके इनसे मिलिए और आ करके सुनिए। जो कि दोस्तों बिहार यहाँ पर सभी लोग अभी इकट्ठा हुए थे और हमारे साथ बिहार के दूसरे लालू यादव मिल गए। यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और चलिए पहले जान न्यूज एक बताना चाहते हैं सर, ये जो जगह है ना सर, ये बजरंग चौक जी, बेरोजगारी चरम पे है अपने बिहार की, ये सबको पता है जी। रोजगार दिए थे तो तेजस्वी यादव। इसी स्थान पे इस क्षेत्र के तमाम युवा जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, मैं खुद बीएड किया हूँ और स्टेट पास हूँ, मैं हाई स्कूल में टीचर क्वालिफाइड टीचर हूँ, लेकिन बीपीएससी में हमारी उम्र सीमा समाप्त हो जाने की वजह से मैं चयनित नहीं हो सका। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, हमारे जैसे युवा अगर यहाँ पे ठेला लगा के छोटी सी दुकान करके अपना रोजगार चलाते हैं तो तत्कालीन सरकार यहाँ के लोगों को इस तरह उजाड़ के फेंकती है जैसे, चाहे हम ये नहीं पता कौन, लेकिन हम तो इसका पूरा जिम्मेदारी देंगे तत्कालीन सरकार को। एक तो रोजगार देती नहीं है, केंद्र कहता है कि ठेला लगाओगा और ये पकौड़ा बेचो, पकौड़ा भी बेचने नहीं देती। इसका मतलब क्या है, आप आत्मदाह कर लो। हम सिर्फ उन विशेष वर्गों को, उन जो हमारे सत्ता में जो हमें चंदा देते हैं, जो हमें वोट का समर्थन करते हैं, वोट चोरी में हमारी मदद करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं। इन गरीबों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं। आपने जो आपने चाचा जी आपने ये बात बोला ना कि यहाँ पे लोग का ठेला उखाड़ कर फेंक दिया गया था, जी। जब हमने इसका विरोध किया कि वीडियो बनाया, यही तो है, गरीब आवाज उठाए। यहाँ पे कहते हैं ना कि गरीबी नहीं मिटाओ, गरीबों को मिटा दो। अच्छा, गरीबों को मिटा दो। हाँ, ये तत्कालीन सरकार और केंद्र की ये नीति है। जब अगर गरीबों को जिलाना है सर, हम सबसे पहले बोलते हैं, हम तो सबसे पहले विरोध करते हैं उस 5 किलो राशन का। कहते हैं ना कि बैसाखी अक्सर आदमी को कमजोर बना देती है। जी बिल्कुल। अगर आप देना चाहते हैं तो रोजगार दीजिए ना, आपके 5 किलो का अनाज हमको नहीं चाहिए। अगर आप रोजगार देते हैं तो आपके 5 किलो अनाज पर किसका उपजाया अनाज है सर? किसानों का। कोई मंत्री उपजाए, हमारा उपजाया अनाज, और हम ही को दे के हमें चूतिया समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वोट हम देते हैं, आप हमारे नेता हैं और आप हमें दुत्कार के भगाते हैं, हम चूतिया हैं। वो भी रोजगार लगाने के लिए जो जगह दिए हैं लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। ठीक है, हम आपकी बात माने। और बोलते हैं ना कि जिनकी सत्ता होती है, चरण जो लोग चूमते हैं वो तो उन्हीं का काम करेंगे ना। जी, तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इन लोग का भरास, इन लोग का जायज है। दोस्तों यहाँ पे पहले ठेला वाले, मतलब कि कोई सेव, कोई फल, कोई मिठाई लोग बेच करके जो गुजर यापन करता था। हमारा वोट रोजगार पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, ऐसा अगर कोई आवाज उठा रहा है, मेन मुद्दों की बात कर रहा है, तो अभी तेजस्वी यादव युवा है, ये कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। और रह गई बात, एक और नेता है जो इन सब का चर्चा कर रहे हैं, उन पे भरोसा कैसे कर लें सर? वो भी एक समय में, जिस समय मंत्री था, मंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, सचिव पद पे थे सर। नहीं, नाम क्या लेना सर, नाम लेके हम किसी का प्रचार नहीं करना चाहते। जो मेन मुद्दा, जो हमारी बात उठाएगा तेजस्वी यादव, हम उनका नाम हमेशा लेंगे सर। वो जो कहते हैं कि हम आपकी आवाज बन के आए हैं, एक समय इनके पास ऐसा पावर था। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।